नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7। अध्याय का नाम है राशियों की तुलना। इसमें हम प्रश्नावली 7.1 करेंगे, इसके सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 6.2 करवाई थी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 7.1। पहला सवाल है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। बी है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। सी 50 पैसे का 5 रुपये से। तो सबसे पहले हम पहले सवाल का ए को हल करेंगे। एक साइकिल की, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो हल करेंगे। साइकिल की गति है 15 किलोमीटर, स्कूटर की गति है 30 किलोमीटर। साइकिल और स्कूटर का अनुपात है 15:30। तो 15/30 लिखेंगे, काट देंगे 15 के पहाड़े से। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो आएगा 1:2 उत्तर। बी सवाल को हल करेंगे। 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। हल 5 मीटर और 10 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के, इसलिए 10 किलोमीटर हुआ 10 गुना 1000, तो ये हुआ 10,000 मीटर। अब अनुपात में बदलेंगे तो 5:10,000, यानी 5/10,000। इसे जब हम काटेंगे तो आएगा 1/2000, यानी 1:2000 इसका उत्तर होगा। तीसरा है 50 पैसे का 5 रुपये से। हल करेंगे 50 रुपये और 5 रुपये, क्योंकि 1 रुपया है 100 पैसे के बराबर, इसलिए 5 रुपये होंगे 5 गुना 100, यानी 500 पैसे के बराबर। अनुपात होगा 50:500, यानी 50/500। इन्हें काटेंगे तो आएगा 1/10, तो उत्तर होगा 1:10। अब है प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ए है 3:4। तो 3:4 को पहले करेंगे तो 3/4 गुना 100। 100 को 4 से काटेंगे आएगा 25। अब 25 और 3 को गुना करेंगे तो आएगा 75 आंसर। बी है 2:3 का प्रतिशत। तो 2/3 गुना 100। 100 को 2 से गुना करेंगे 200/3। जब हम इसे भाग देंगे तो आएगा 66 सही 2/3%। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो हल करेंगे। कुल विद्यार्थी हैं 25, विद्यार्थी जो गणित में रुचि रखते हैं वो 25 का 72%, यानी 25 गुना 72/100। 100 को 25 से काटेंगे 4 आएगा। अब 72 को 4 से काटेंगे तो 18। तो 18 विद्यार्थी जो रुचि रखते हैं। तो विद्यार्थी जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो 25 में से 18 को हम घटा देंगे, आएगा 7। अतः 7 विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। अब है प्रश्न संख्या 4। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? तो हल करेंगे इसे। माना कुल मैच x, प्रश्न अनुसार कुल मैच का 40% हुआ 10। x का 40% बराबर 10, फिर x गुना 40/100 बराबर 10। तो यहाँ पर 10 को इधर ले आएंगे तो 10 गुना 100/40 आ जाएगा। x इधर रहने देंगे, काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई और 100 को 4 से ही आएगा 25। तो x बराबर 25। अतः फुटबॉल टीम ने 25 मैच खेले हैं।
अब है प्रश्न 5। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद रुपये 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। माना चमेली के पास कुल धन है x रुपये। चमेली के पास शेष धन का प्रतिशत 100 घटा 75 यानी 25%। अतः x का 25% हुआ 6 बराबर 600। x बराबर आएगा x गुना 25/100 बराबर 600। x को यहीं रहने देंगे और बाकी इधर ले आएंगे तो 600 गुना 100/25। 100 को 25 से काट देंगे, आएगा 4। तो x बराबर आएगा 6 चौक 2400। अतः चमेली के पास कुल 2400 रुपये थे। ये हमारा आंसर है। अब है प्रश्न संख्या 6। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल करेंगे। व्यक्तियों का प्रतिशत जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो है 60। व्यक्तियों का प्रतिशत जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो है 30। व्यक्तियों का प्रतिशत जो अन्य खेल पसंद करते हैं वो है 100 घटा 90 बराबर 10%। अब यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो है 50 लाख। 50 लाख का 60% हुआ। 50 लाख गुना 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इधर 50,000 को हम 60 से गुना करेंगे तो ये आएगा 30 लाख। और व्यक्तियों की संख्या जो फुटबॉल पसंद करते हैं, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब ये बचा हमारा 50,000 गुना 30। तो हम इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर ये गलत है। ये उत्तर आएगा हमारा ये 4 जीरो तो ये रही और एक ये, तो ये हुआ हमारा इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 15 लाख। जी आंसर। आगे है व्यक्तियों की संख्या जो अन्य खेल पसंद करते हैं वो है 50 लाख का 10%। तो 50 लाख गुना 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो इसका उत्तर आएगा 5 लाख। अतः 5 लाख व्यक्ति जो अन्य खेल पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली पूरी हो गई है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का मूल्य 240 रुपये से बढ़कर 300 रुपये हो गया हो तो प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी है। A 20%, B 25%, C 30%, D 40%। इसका सही उत्तर है B 25%। दूसरा सवाल, 100 रुपये का 12% क्या होगा। A 10, B 12, C 15, D 20। इसका सही उत्तर है B 12। 50 का 20% कितना होगा। A 10, B 15, C 20, D 25। इसका सही उत्तर है B 15। यदि किसी वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है और उसकी मूल्य कीमत 500 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। A 400, B 450, C 480, D 420। इसका सही उत्तर है B 400। 100 का 150% कितना होगा। A 100, B 120, C 150, D 200। इसका सही उत्तर है C 150। 20% को दशमलव में कैसे लिखा जाता है। A 0.02, B 0.2, C 2.0, D 0.002। इसका सही उत्तर है B 0.2। अगला है 25% का भिन्न रूप क्या होगा। A 1/4, B 1/5, C 1/3, D 1/2। इसका सही उत्तर है A। 10 का 50% और 20 का 25% बराबर होते हैं। A हाँ, B नहीं। इसका सही उत्तर है हाँ। अगला है, एक वस्तु की कीमत 600 रुपये है, यदि 25% की छूट मिलती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। A 500, B 450, C 400, D 425 रुपये। इसका सही उत्तर है B 450 रुपये। यदि 30 का 10% निकाला जाए उत्तर क्या होगा। A 1, B 3, C 10, D 13।
इसका सही उत्तर है बी 3। एक व्यक्ति को 2000 का 5% लाभ होता है, लाभ राशि क्या होगी? ए 50 रुपये, बी 100 रुपये, सी 150 रुपये, डी 200 रुपये। इसका सही उत्तर है 100 रुपये। यदि 40% को भिन्न रूप में लिखा जाए तो क्या होगा? ए 1/2, बी 2/5, सी 3/5, डी 4/5। इसका सही उत्तर है बी 2/5। किसी वस्तु की कीमत रुपये 1000 से बढ़कर 1250 रुपये हो गई, बढ़ोतरी प्रतिशत कितनी है? ए 20%, बी 22.5%, सी 25%, डी 30%। इसका सही उत्तर है सी 25%। यदि कोई छात्र 80 में से 60 अंक प्राप्त करता है तो उसका प्रतिशत क्या होगा? ए 70, बी 75, सी 80, डी 85। इसका सही उत्तर है बी 75। यदि 5% बराबर x/100 तो x का मान क्या होगा? ए 0.5, बी 5, सी 50, डी 500। इसका सही उत्तर है बी 50। बी 5। 90 का 30% क्या होगा? ए 27, बी 30, सी 45, डी 60। इसका सही उत्तर है ए 27। 15% को दशमलव में कैसे लिखेंगे? ए 0.15, बी 0.015, सी 1.5, डी 0.0015। इसका सही उत्तर है ए 0.15। एक वस्तु की कीमत 800 रुपये थी जिसे 20% की छूट के बाद 640 रुपये में बेचा गया। छूट राशि कितनी है? ए 120, बी 160, सी 140, डी 180। इसका सही उत्तर है बी 160। किसी वस्तु की कीमत 500 रुपये है, यदि उस पर 10% की वृद्धि होती है तो नई कीमत क्या होगी? ए 510 रुपये, बी 550 रुपये, सी 600 रुपये, डी 650 रुपये। इसका सही उत्तर है बी 550 रुपये। यदि 80 में से 72 अंक प्राप्त किए गए तो प्रतिशत क्या होगा? ए 80%, बी 85%, सी 90%, डी 95%। इसका सही उत्तर है सी 90%। 100 रुपये का 0.5% क्या होगा? ए 0.5, बी 1 रुपये, सी 5 रुपये, डी 10 रुपये। इसका सही उत्तर है ए 0.5। 300 रुपये का 33 सही 1/3% क्या होगा? ए 50 रुपये, बी 75 रुपये, सी 100 रुपये, डी 150 रुपये। इसका सही उत्तर है सी 100 रुपये। आगे है 8 का 12.5% क्या होगा? ए 0.5, बी 1, सी 1.5, डी 2। इसका सही उत्तर है बी 1। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 7.2 प्रश्नावली को हल करवाऊंगी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।